राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये दोपहर का समय है, हम लोग का खाना पीना सबका हो गया था। दोपहर का क्या, शाम मतलब 3 बज गए हैं। खाना वाना खा के मैं, मम्मी, हम लोग सब लोग लेटे हुए थे और अभी देखिए मेरे किचन की हालत देखिए। आज मैं खाना जैसे सुबह में बन गया था तो मैं कुछ नहीं की थी, क्योंकि क्या हो जैसे एकादशी है करके, तो ये दलिया बनाना, भजिया जी, ये सब में टाइम लग गया था करके। तो खाना वाना खा के मैं फिर क्या, वो मेरा सीरियल आ गया था तो मैं वो देखने लगी थी। ये देखिए, और खाना पीना सबका हो चुका है। अब लगती हूँ मैं ये अपने किचन के क्लीनिंग में, किचन की सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से किचन आज फैला हुआ है। ये देखिए, अब जाती हूँ लगूंगी बर्तन साफ करने के लिए। ये पूरे बर्तन एकदम सब खाली करके धुलना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लग रही हूँ अपना, ये जो बर्तन पूरा फैला हुआ था ना, उनको समेट के मांजने के लिए। जैसे कढ़ाई रखी हुई ना, इसमें भजिया बना था। जैसे कि आज एकादशी थी तो क्या हुआ कि हम लोग चावल खाते नहीं हैं, तो घर में बनता है मम्मी के लिए, इनके लिए, बच्चों के लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनी है। रोटी हम लोग भी खाते हैं, मतलब मैं, मम्मी, जैसे मेरी मम्मी इस टाइम पे आई हुई हैं तो मैं और मम्मी चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम लोग दलिया बनाए थे अपने लिए, और रोटी वगैरह भी खा लेंगे। तो मम्मी बोले कि इच्छा हो रही थी भजिया बनाने, मतलब खाने की, तो वही भजिया भी बनाई थी। तो यही सब जैसे अकेले बनाओ करके है ना, तो टाइम लग जाता है, तो मैं थक भी गई थी। और क्या हुआ, खाना खाते खाते शायद 11:30-12 बज गए थे, और मेरा सीरियल भी आने लगा था, तो मैं वही थोड़ी सी मैं आराम कर लेती, तो मैं अपना टीवी भी देखने लगी थी। तो टीवी देख, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गए थे, 2-3 बज गए थे, है ना। अब जब बैठो तो फिर लगता है कि हो गया, हो जाएगा, शाम का काम है, हो जाएगा, बर्तन वर्तन का है करके। वरना मैं ऐसे बर्तन छोड़ती नहीं हूँ कभी। आप लोग को भी पता है कि मैं तुरंत में, जैसे खाना पीना सबका हुआ तो मैं वैसे ही तुरंत अपना साफ़ सफाई जो किचन का है मैं कर देती हूँ, बर्तन वगैरह मैं तुरंत ही कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि चलो आज इच्छा नहीं हो रही है तो बाद में कर देंगे, ऐसा हुआ था। तो ये अपना 3 जब बज गए थे, मेरा सीरियल ख़त्म हो गया था, फिर मैं आई अपना किचन देख के। एकदम अजीब सा लगा देख के कि जैसे हमेशा छोड़ना नहीं होता है ना, तो लग रहा था यार क्यों छोड़ी थी ऐसा करके, पता देख के अच्छा सा नहीं लगता है। तो वही फिर मैं बोली कि पहले वो भी क्या हुआ कि टीवी देखने के बाद मेरे को लगा कि नींद ना लग जाए करके, तो 3 बजे थे। किसकी इच्छा होती है ना कि दोपहर में, वो भी इतनी की गर्मी में 3 बजे अपना ये करना, लेकिन हो गया। अब फैला था तो अच्छा भी नहीं लगता है करके। और क्या था, जैसे गाँव में रिलेशन में है करके, उनके यहाँ बरसी वरसी थी, तो काफ़ी सारे मेहमान जैसे अपने यहाँ के भी हो जाते हैं, जैसे जो जो पहचान के होते, तो वो भी आने वाले थे। तो मुझे लगा कि मैं ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ, वरना आ जाएंगे करके तो टाइम भी नहीं मिलेगा और अच्छा भी नहीं लगता है कि ऐसा फैला हुआ रहे करके। इसलिए मैं इसी के कारण और लग गई थी। तो यहाँ पे मैं अपना ये जो कढ़ाई वगैरह है सब खाली वाली कर ली थी, है ना, जो तेल बचा था वो डाल दी थी करके, और अपनी ये किचन की सफाई कर लूँगी। और इस टाइम पे साधना भी नहीं है तो अकेली जैसे हो जाती हूँ। मम्मी रहती है, मेरी मम्मी के जैसे मेरी मम्मी इस टाइम पे मतलब आई हुई हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ऑपरेशन करवाई हैं, उनके सिर का ऑपरेशन हुआ था। तो घर में वहाँ पे कोई नहीं है, जैसे भैया भाभी हैं तो वो मम्मी के साथ में रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, शुरू से ही रहे हैं करके। तो ऑपरेशन करवाई थी मेरी मम्मी, अभी तुरंत तुरंत जैसे काम करेंगे, एक तो सिर का है ना, तो वो ज़्यादा वो हो जाता है, वीकनेस भी थी करके। तो मेरी मम्मी आप यहाँ आ जाओ करके, दादी और पापा वहाँ हैं विंध्या में। तो मैं मम्मी को यहाँ बुलवा ली थी, इसलिए मम्मी यहाँ थी। तो मैं करते रहती तो मम्मी भी लगी रहती कि नहीं ला, मैं ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, मम्मी मेरी रोटी ज़रूर बेल देती हैं, जैसे बैठ के मैं बनाऊँगी करके, तो नहीं मैं बेल देती हूँ तो सेक देना करके। तो रहता है मम्मी की, एक तो तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है ना। लेकिन मेरी मम्मी का नहीं, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। जैसे इस टाइम पे दाल वगैरह था, है ना, गेहूँ वगैरह, तो साथ में ये है कि बैठ के करवाते रहते, तो वो हो जाता है। और जैसे पहले क्या था कि साधना रहती है तो साधना अपना अंदर का कर लेती है, किचन विचन का मैं बाहर का कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मैं अकेले पड़ जाती हूँ, इसलिए मम्मी को करना पड़ता है, वरना मैं कभी नहीं करवाती हूँ काम वगैरह। और ये देखिए फिर मैं आप लोगों को अपनी मम्मी से ज़रूर मिलवाऊँगी, अगर मम्मी कहती हैं तो, है ना। अगर उनको लगेगा कि नहीं, हाँ मैं कुछ बोलेंगी करके, है ना, कि चलो ठीक है करके, तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। और मेरे को गेहूँ भी बीनना था, पता है, इस टाइम पे मतलब कि जैसे आटा ख़त्म होने लगा था, तो मैं इस बार मैं गेहूँ धुलने में लेट हो गई थी। तो गेहूँ बिनवा के रख नहीं पाई थी, वरना मैं हर साल क्या करती हूँ कि गेहूँ को बिनवा के फिर मैं इकट्ठा ड्रम में रखती हूँ। इस बार लेट हो गया था तो नहीं करवा पाई थी। अब इस टाइम पे निकालूँगी भी, किसी से करवाऊँगी, जैसे बरसात का लग गया है तो शीत शीत सा हो जाता है।
इसी कारण नहीं, मतलब कि अब हो गया, जैसे भी मेरे को अगर गेहूँ पिसवाना हुआ करेगा तो तुरंत मैं निकाल के ऐसे बीन के दे दिया करूँगी। तो ये आज मुझे गेहूँ भी बीनना था और बीनी भी थी मैं मम्मी दोनों। हम लोग आज अच्छी हवा भी चल रही थी तो बाहर बैठे हुए थे 3 बजे से, मतलब ऐसे बदल सा हो गया था। हल्का फुल्का पानी वानी कहीं गिरा होगा करके, तो यहाँ ठंडी हवा थी। तो मैं मम्मी फिर बाहर बैठ के गेहूँ कर रहे थे। उसी टाइम पे मेहमान भी आ गए थे। और ये देखिए बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे अपना किचन का क्लीन करने के बाद में मैं झाड़ू वाड़ू भी अपना कर ली थी। मतलब कि शाम ही हो गया था ये सब करते करते, 4 बज गए थे। तो लगी हाथ में ये अपना झाड़ू वाड़ू भी कर ली थी, मतलब फुर्सत हो गई थी अपने शाम वाले काम से। और मैं अपना ये बर्तन धुलने के बाद में अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। ऐसे ज़्यादा विशेष से बच्चे इस टाइम पे जैसे गर्मी है करके टीवी देखते रहते हैं ना, इतना उधम नहीं करते, बाहर ज़्यादा जाना नहीं होता, इतना कचरा भी नहीं हो पाता है। और उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही है ना, क्योंकि एक सो गया है और एक टीवी देख रहा है, और मम्मी भी शायद सो ही रही थी। 3 बज रहे थे। फिर उसके बाद में झाड़ू करने के बाद मैं सोची थी मैं खुद लेटूँगी करके, लेकिन टाइम नहीं था। और ये देखिए ये वाला रूम, आप लोगों को पता है कि वैसे मैं कपड़े धुला के रख देती हूँ, लेकिन बच्चे हैं तो एक निकालते हैं एक फैलाते हैं। इसी के कारण कि मतलब कि क्या करूँगी करके करूँगी बाद में, तो 3 दिन में ही ऐसा हो जाता है। अब रोज़ तो कोई इतना ये वाला कपड़ा ऐसे धुला के रखेंगे, क्योंकि ये डेली यूज़ वाले हैं, इसके कारण मैं इनको नहीं कर पाती हूँ। और वरना बच्चों के सबके अलग कर देती हूँ, वंश के अलग कर दूँगी, गौरव के, मतलब सबके अलग कर देती हूँ। लेकिन छोटा वाला है ना कि वो बदमाशी करता ही है, बड़ा वाला नहीं करेगा। और लेकिन हाँ, उसको भी कपड़े नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ भी कपड़ा होगा, बनियान होगी, कुछ भी उसको नहीं मिलेगा, वो पूरा पहले यहाँ से वहाँ पूरा कर डालेगा बड़े वाले को, तो भी उसको नहीं मिलता है, फिर हमें को ढूँढ के देना पड़ता है। तो वही बच्चों के कारण ये सब हो जाता है कपड़े वपड़े का। ऐसा नहीं है कि
मतलब कि ऐसा पड़ा है कि क्या कैसे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करती ही रहती हूँ। अब जिस घर में बच्चे होते हैं तो वहाँ कपड़े वपड़ों का ये तो होता ही है। तो ये देखिए इस टाइम पे शांति भी है और ये शैंडी है ना, देखिए लेटी हुई है हमेशा ऐसे अंदर, मतलब गर्मी में अंदर ही रहेगी, कितना उसको डांटो कुछ भी, मतलब कूलर चलेगा तो उसको बैठना ही है। अभी झाड़ू लगा रही हूँ ना तो जाके मैटी पे बैठ गई है, वरना एकदम कूलर के सामने, पहले बाहर से आएगी तो पहले अपना फेस करेगी कूलर के सामने, फिर उसके बाद में बैठेगी इधर साइड में। ये तो मेरा यहाँ हो गया था झाड़ू वाड़ू, और शाम का काम वैसे ख़त्म ही हो गया था, क्या काम रहता है फिर अपना। इस टाइम पे पता घर में ना चींटियाँ बहुत निकल रही हैं, वो लाल वाली काली वाली दोनों, छोटी बड़ी जो नहीं रहती हैं, लाल वाली तो बिल्कुल भी, मतलब ये जहाँ टेबल है ना इसके ऊपर जो बिछाई हूँ उसके ऊपर पता नहीं वो अपना वो अंडर तक रखती हैं, ऐसे वाइट वाइट से रहता है ना, वो चींटी लाल वाली चींटी तो उसी को झाड़ रही थी। रोज़ झाड़ती हूँ तो भी पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। और ये जो टाइल्स होते हैं ना किनारे किनारे पे बाथरूम में है, इसी कॉर्नर पे जैसे कहीं छूट नहीं जाता है करके, छूटा नहीं है लेकिन पता नहीं वो चींटियाँ कहाँ से आती हैं, तो बाथरूम से ही निकलती हैं और कहीं से नहीं। तो ये बाथरूम में भी रोज़ झाड़ देती हूँ करके, गीला तो रहता नहीं है तो मैं झाड़ देती हूँ, मेरी बाथरूम सूखी रहती है, इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता है करके। तो वो देखिए मैं झाड़ू लगा के, वो कॉर्नर पे वहीं पे चींटी रहती है तो उनको भी लगा के मैं साफ़ सुथरा कर दूँगी बस। तो ये देखिए मेरे पसीना, इतनी गर्मी है, एक तो मेरे पसीना ही बहुत निकलता है, कूलर बंद करके झाड़ू लगाना हुआ ना तो एकदम पसीना पसीना हो गई। अब मेरा काम ख़त्म, 4 बज गए हैं करते करते, और अब मेरे घर मतलब झाड़ू भी लग गया है, किचन की सफाई भी हो गई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लाइट बंद कर दी हूँ, मेरी पूरी किचन सब साफ़ हो गया है। बस अब शाम का मेरा कुछ नहीं है, चाय बनाऊँगी, अभी हाथ मुँह धुलूँगी, अभी तो कुछ नहीं करूँगी, हाथ मुँह धुल के अभी लेटूँगी केवल। फिर मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। और अभी हो गई है शाम, मैं कंघी उंघी करके रेडी हो गई हूँ, छत में जाने की सोच रही थी, अच्छी हवा चल रही थी तो। और यहाँ पे मैं बना देती हूँ, हीटर में चाय रख दी हूँ, चाय बन जाएगी, चाय पीने के बाद में मैं छत पे जाऊँगी। बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं आ गई थी, मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे बैठ के हम दोनों घूम रहे थे। देखिए हवा कितनी चल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा था। तो एक लग रहा था कि हटा ले यहाँ पास से अंदर में ले जाए, लेकिन नहीं, मम्मी बोली नहीं उड़ेगा, ठीक है यहीं पे हवा लग रहा है, हो भी जाएगा। और हम लोग गेहूँ भी नहीं बीन पाए थे, आधा बीन के रुके रख दिए थे क्योंकि मेहमान आ गए थे, है ना, 2-3 लोग आ गए थे तो सब अच्छा नहीं लगता, तो सब किनारे करके मैं रख दी थी, फिर दूसरे दिन बीन लूँगी करके। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यहीं तक। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, और मेरी वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, ज़रूर देखिए। बाय, राधे राधे। एक घंटा